हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं डीवी एक्ट से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं उन सब लोगों को जो भी यूट्यूब या गूगल पर लीगल इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने टॉपिक से हटता नहीं हूं, मेरा काम है लीगल वीडियोज बनाना। लेकिन दोस्तों, कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है जब जनरल पब्लिक के साथ कुछ गलत होने लगे तो फिर उस पर आपको अवेयर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पिछले बहुत सारे समय से लोगों की व्हाट्सएप पर या फोन कॉल्स पर ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि सर, हमने किसी से कांटेक्ट किया, हमने एक बहुत मोटी अमाउंट फीस की दे दी, उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा केस हैंडल करेंगे, और हमने ऑनलाइन इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, उसके बाद फोन उठाना बंद हो गया। और बहुत से लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं जिसपे सामने वाले बंदे ने उनको अब्यूज किया है, और ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी कुछ लोगों ने भेजी है। और दोस्तों, ऐसे हर रोज एक दो मामले आ रहे हैं जहां पर लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, फिर ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको अवेयर करें हम इस चीज से। अब दोस्तों, अपना काम किसी को डिफेम करना नहीं है, इसलिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं वो स्क्रीनशॉट या कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा कि दोस्तों देखिए, आप लोग यहां समाधान ढूंढने आते हैं, आप जानकारी ले रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब आप अपना केस किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं केवल आपको अवेयर कर सकता हूं, बाकी किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी को कोई नहीं कह सकता। लेकिन जनरल पब्लिक को समझाया जा सकता है कि भाई, अगर आप सर्च कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, सब ठीक है। लेकिन यदि आप किसी वेबसाइट से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो वेबसाइट कौन व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं लेकिन आपको उस चैनल के बारे में कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी नहीं है, तो दोस्तों आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपका मामला जो है ना, वो लीगल फील्ड का है। लीगल और मेडिकल फील्ड ऐसी होती है, यहां पर कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं एक एक कदम के। यहां पर स्टेप बैक नहीं होता। पैसे का नुकसान तो आदमी उठा लेता है कि चलिए आपने पैसे दे दिए, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, आप कहोगे चल कोई बात नहीं, छोड़ यार, पैसा दोबारा आ जाएगा। लेकिन जो नुकसान आपको आपके केस में होगा उसकी भरपाई क्या है? इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा सावधान होकर के चलना पड़ता है। देखिए, यहां पर हर प्रकार के लोग हैं, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के भी अपने फायदे और अपने नुकसान है। फायदा यह है कि आपको तरह तरह के लोगों से तरह तरह की जानकारियां मिलती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। नुकसान क्या है दोस्तों? देखिए, सीधी सी बात है। बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी पहाड़ों पर कार ड्राइव कर रहा है पिछले 30 साल से, और एक आदमी कुछ समय से ड्राइविंग पर किताबें पढ़ रहा है, उसको भी बहुत टाइम हो गया किताबें पढ़ता हुआ। आप किसकी गाड़ी में बैठ करके पहाड़ों पर जाना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति की जो 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है, या उस व्यक्ति की जो 30 साल से ड्राइविंग पे किताब पढ़ रहा है? वही गलती आप बिल्कुल कर रहे हैं। आप गूगल पे रैंडमली सर्च करके किसी से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो आप में से भुक्तभोगी हैं जो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, सावधानी रखिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उससे यह मालूम कीजिए, भैया अगर हम आपको फीस दे रहे हैं तो आप हमारा केस जाकर के लड़ेंगे या किसी और से लड़वाएंगे। पहले तो ये क्लैरिटी दें। सेकंड क्लैरिटी ये दें कि आप प्रैक्टिस कहां पर करते हैं, कितने सालों से प्रैक्टिस करते हैं, किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, और आपके नाम से करंटली कितने केसेज अभी चल रहे हैं। अगर मैं कहता हूं किसी के नाम से 5 केस भी रनिंग में है ना, तो आप समझ लीजिए कि उस बंदे ने अच्छा खासा कोर्ट को फेस किया है। वो कोर्ट में जाता है 5 केसेस की अलग अलग हियरिंग पे, तो उसको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के नाम से एक सिंगल केस भी नहीं है, यानी वो कभी कोर्ट के अंदर गया ही नहीं, और आजकल तो बड़ा आसान माध्यम है, ई कोर्ट्स ऐप है, आप ई कोर्ट्स ऐप पे जाकर के देख सकते हैं कि सामने वाले के नाम से कितने केसेज उसके प्लेस पर चल रहे हैं। दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। ये केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। केरला हाईकोर्ट ने यहां पर इस स्थिति को क्लियर किया कि जहां पर पति कह देता है कि मेरी तो शादी नहीं हुई या मेरा तलाक हो चुका है, मतलब अपने विवाह को मानने से इनकार कर देता है, और ये कहता है कि ये जो पत्नी है ये मेरी पत्नी नहीं है, या मेरी तलाकशुदा पत्नी है, और इसको आज के समय पे राइट नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पत्नी ने यहां पर डीवी का केस डाला, और पति ने कहा कि 2009 में वो 3 तलाक का उच्चारण करके तलाक ले चुका है। परंतु मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि पति के द्वारा जो तलाक की घोषणा की गई है, पति उसको साबित नहीं कर पाया है, और पत्नी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब पति इसके खिलाफ अपील में गया। पति ने जो तलाक का उच्चारण किया था उसको साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, और जो पिटिशनर है उसकी स्थिति एक तलाकशुदा महिला की है, और उसे भरण पोषण का अधिकार नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर जो पत्नी थी वो गई हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन लेकर। हाईकोर्ट ने माना कि पति के द्वारा बताया जा रहा तलाक कानून की नजर में मान्य नहीं है, क्योंकि उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उल्लेखित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, और उन प्रक्रियाओं का बिना पालन किए ही 3 बार तलाक का उच्चारण किया था, इसलिए यह तलाक मान्य नहीं है। और साथ ही यहां पर यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि यदि पति अपनी वैवाहिक स्थिति से मना कर देता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पत्नी के द्वारा दायर याचिका में तलाक की वैधता तय की जा सकती है।
दोस्तों इस इंपॉर्टेंट जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।